अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर एक मरतबा फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की गई, रहम की अपीलें दायर की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। ये कितनी सज़ा वाले मुल्ज़िमान थे, कितनी अपीलें मंजूर हुई, किन किन मुल्ज़िमान की जानिब से अपीलें जो हैं वो दायर की गई, ये तमाम तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में शामिल होगी। इसके अलावा तोशाखाना केस 2 पर भी बात होगी और जो दीगर आज दिन भर के अहम ख़बरें होंगी उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इन तमाम ख़बरों पर बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों की जानिब से अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आते हैं आज की ख़बर की जानिब, बड़ी ख़बर की जानिब। फ़ौजी अदालतों का मामला गुज़िश्ता 9 मई 2022 से जो है वो बड़ा जो है वो हाईलाइटेड है। तमाम जगहों पर फ़ौजी अदालतें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हो पा रहा एक साइड से। उसकी वजह ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा रहा। साबका चीफ जस्टिस साहबान के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहा और दूसरी जानिब फिर उसके बाद बेंच बन गया। लेकिन मैं इसका जो असल कसूरवार समझता हूँ कि इस मामले को एक कि आया फ़ौजी अदालतों ने सिविलियंस के फ़ैसले करने हैं या नहीं करने, उसका असल जो मुलज़िम है मेरी नज़र में वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये मैं ऐसा क्यों समझता हूँ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ हमेशा से उनकी ये रवायत रही है कि वो अपने मनपसंद जजिस से ही फ़ैसले लेना चाहते हैं। पहले चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल थे, उनके दौर के बाद जब वो रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बने, तो काजी फ़ाइज़ ईसा जिन पर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एतराज़ रहा है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में उनकी जानिब से फ़ैसले नहीं आते। उनके दौर में उन्होंने एक इंतहाई अहम फ़ैसला किया। उन्होंने जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के दौर से बेंच चला आ रहा था, उन्होंने उस बेंच को तब्दील नहीं किया। सिर्फ उमर ता बंदयाल रिटायर्ड हो गए, उन्होंने उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में बेंच बना दिया। अगर काजी साहब चाहते इस सारे मामले को लिंगर ऑन करना, तो काजी साहब के लिए बड़ा आसान था, एक नया बेंच बना देते, बड़ा आसान, और हर शख्स कबूल भी कर लेता कि जनाब क्योंकि उमर ता बंदयाल साहब रिटायर्ड हो गए हैं, नया बेंच बनेगा, बेंच टूट चुका है। लेकिन काजी साहब ने ऐसा फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले को हल होना चाहिए जिस तरह भी हो। इजाज़ुल एहसन साहब ने फ़ैसला कर दिया और फ़ौजी अदालतों के ट्रायल जो थे वो ख़त्म कर दिए और 9 मई वाले तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात आम अदालतों में यानी ATA कोर्ट्स में भेजने की हिदायत कर दी। साथ ही उन्होंने वो कवानीन भी का सेक्शन जो थे उनको भी सेट असाइड कर दिया और कहा कि जनाब जिन कवानीन के तहत किसी भी सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता था, उनको आइन से मुसादम करार दे दिया। अब इसके ख़िलाफ़ तमाम वफाकी सूबाई हुकूमतों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। उन अपीलों पर बेंच बनाया गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में। अब सरदार तारिक मसूद साहब का नाम आ गया, हालांकि मैंने भी आपको बताया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बेंच को चलने दिया। तो सरदार तारिक मसूद साहब हों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों, इन पर हमेशा ये एतराज़ होता है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले नहीं देते, इसलिए वो हमारे मुकदमात के फ़ैसले ना दें। तो जैसे ही सरदार तारिक मसूद साहब का बेंच बना, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजाय इसके कि इस मुकदमे को चलाते, उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो मामले को लिंगर ऑन करना शुरू कर दिया गया। सरदार तारिक मसूद साहब पर एतराज़ किया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पर एतराज़ात किए गए, बेंच में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर होती रहीं। कभी कहा गया हुक्म इम्तनाई दे दें, कभी कहा गया कि हुक्म इम्तनाई वापस ले लें, कभी कहा गया कि बेंच को तब्दील कर दें, कभी कहा गया फुल कोर्ट बना दें। अब ये टेक्निकल चीज़ होती है कि जब अदालतों में किसी मुकदमे के हवाले से कोई दरख्वास्त आ जाए तो और मुकदमा भी हाई प्रोफाइल हो, तो अदालतें पहले उन दरख्वास्तों का फ़ैसला करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हर समात पर उस एक दरख्वास्त का फ़ैसला होता, केस ना चलता। जो मौजूदा बेंच है ख़ास तौर पे अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में, उसकी जानिब से बहुत मरतबा कहा गया कि भाई केस को चलने दें, जो भी फ़ैसला होगा किसी एक फ़रीक के हक़ में आएगा, दूसरे के ख़िलाफ़ आएगा,
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मानी नहीं। बहरहाल अल्टीमेटली स्टोरी कुछ यूँ हुई कि जनाब गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल और दीगर अफ्रीकन ने यह सदा की कि जनाब कुछ मुलजिमान ऐसे हैं जिनकी सज़ाएँ बहुत कम हैं, उनकी सज़ाएँ सुनाने की इजाज़त दे दी जाए, वो लोग तो बाहर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी। 20 के करीब उन लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई और आलमोस्ट क्योंकि 1 साल से वो अरेस्ट में थे तो उनकी सज़ाएँ पूरी हो गई। वो लोग गुज़श्ता ईदों पर वो अपने घरों पर पहुँच गए। अब उसके बाद उन लोगों के मुकदमात सामने आ गए जिनकी सज़ाएँ मेजर सज़ाएँ थी, जिनकी मेजर पेनल्टीज़ थी। फिर दरख्वास्तबाजी चलना शुरू हो गई। आप सबको मालूम है, इस हवाले से हम रिपोर्ट करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जवाद ख्वाजा साहब जो सबका चीफ जस्टिस, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबका चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की एक दरख्वास्त दी जिसमें यह कहा गया कि जनाब जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो जाए तब तक इस मुकदमे को लिंगर ऑन कर दिया जाए। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चाहने वाले या जो नाम नहाद हैं जो इन सिविलियंस के हक़ में खड़े हुए हैं, उनको सिविलियंस के बाहर आने की फ़िक्र नहीं थी कि किसी तरह से ये लोग जो अरेस्ट हो गए हैं ये बाहर आ जाए, इनको सज़ाएँ जो है वो हो जाएँ या वो फ़ैसले हो जाए, बाहर आ सकते हैं तो बाहर आ जाएँ, अगर सज़ाएँ होती हैं तो वो सज़ाएँ भुगतें या उनकी अपीलें हो जाएंगी। अपीलें तो हाई कोर्ट्स में होनी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होनी है, फौजी अदालतें को फ़ैसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपसे इस हवाले से पहले भी एक व्लॉग में ये चीज़ बयान कर चुका हूँ कि फ़ौजी अदालत का फ़ैसला होता क्या है। हवा तो हम सब ने बना दिया ना। फ़ौजी अदालत का फ़ैसला एक सेशन जज के बराबर हम कह दें। जिस तरह कोई भी सेशन जज हो वो फ़ैसला करता है, उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील जाती है और उस अपील के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मुकदमा आकर फाइनल हो जाता है। इसी तरह फ़ौजी अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी, उसके बाद अपील हाई कोर्ट में जाएगी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी। यानी दोनों फोरम्स जो हमारे मुल्क की आला अदालतें हैं वो दोनों फोरम्स इन मुलजमान को दस्तयाब होंगे। ठीक है, हाँ, असूली तौर पर आप केस लड़ते रहें कि जनाब सिविलियंस का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चल सकता है या नहीं चल सकता, लेकिन असल बात होती है जो लोग गिरफ्तार हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि कुछ जो थे हसन न्याजी साहब के वालिद ने कहा था कि जनाब मैं अपने बच्चे का मुकदमा का फ़ैसला चाहता हूँ। फिर इसके साथ साथ दीगर जो अफ्रीकन थे उनकी जानिब से भी कहा गया कि वो अपने बच्चे का फ़ैसला करवाना चाहते हैं कि फ़ैसला हो जाए, लेकिन उस रोज़ भी फ़ैसला नहीं हो सका। तो फिर अल्टीमेटली अदालत ने फ़ौजी अदालतों को फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी और हतमी नताइज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशहूर कर दिए। फिर एक रोज़ जो है वो हमने देखा कि कोई 20 के करीब मुलजमान की सज़ाएँ जो हैं वो सामने आई। फिर उसके बाद 65 मुलजमान की बाद में सज़ाएँ सामने आ गई। 2 साल से लेकर 10 साल तक की इन मुलजमान को सज़ाएँ सुनाई गई। अब आप आज उसमें एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है जब से ये सज़ाएँ सुनाई गई तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि जनाब कुछ लोगों ने ये पोस्टें की हुई हैं कि जनाब किसी ने भी आर्मी चीफ से जो है वो रहम की अपील नहीं की और जो जवान हैं हमारे जिनको ये सज़ाएँ हुई हैं 105 या 107 जवान जो हैं ये डट गए हैं। इन्होंने कहा जी सज़ाएँ होती हैं तो होने दो और हम जो है वो आर्मी चीफ से अपील करना पसंद नहीं करेंगे। अब आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसने इस बयानिए को ठुस कर दिया। ये ऐसे जो झूठे बयानिए होते हैं ना, उन बयानिए को बनाने का मकसद ये होता है ताकि लोगों का जो एक मोमेंटम बना हुआ है वो मोमेंटम बना रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम बनाया हुआ है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़। कभी वो अफ़गानिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, कभी वो खड़े हो जाते हैं जनाब जो अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी वो मकसद उनका सिर्फ यही है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा सेटअप है या हमारी रियासत जो है वो ये चल ना सके, ये फल फूल ना सके। तो आज की इस प्रेस रिलीज़ से जो ISPR की जानिब से अचानक जारी की गई है, इसमें वो बयानिया भी ठुस कर गया। अब मैं आता हूँ इस प्रेस रिलीज़ की जानिब। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि जनाब आर्मी चीफ़ ने तहरीक इंसाफ वालों के लिए, ये प्रेस रिलीज़ में नहीं कहा गया, ये मेरा कहना है कि नरम रवैया अपनाया है। 19 मुजरमान जिनकी सज़ाएँ हो चुकी थी, मजमूई तौर पर 67 लोगों ने आर्मी चीफ़ से रहम की अपीलें की
19 मुजरमान की सज़ाओं में कमी का जो है सज़ाएँ जो है वो माफ़ कर दी गई और 48 जो है वो उनको कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल कर दिए गए। यानी अच्छा, अब मैंने इन 19 अफराद की तमाम का जायज़ा लिया है। मुख्तलिफ नाम हैं, उन नामों में ज़ाहिर बात है आपको भी शायद दिलचस्पी ना हो, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अलबत्ता उनमें एक चीज़ ज़रूर है कि तमाम मुजरमान जिनकी सज़ाएँ माफ़ की गई थी, उनको 2 साल की सज़ा थी। यानी आलमोस्ट जो 2 साल की सज़ा वाले थे, उन सबको माफ़ कर दिया गया है। अब 48 लोगों को जो है वो अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल कर दी गई हैं। मतलब अब उनके फ़ैसले मेरिट्स पर होंगे, अगर मेरिट्स पर होती हैं या नहीं होती। ये जो 19 हुए ना, ये तो प्योरली जो है वो रहम की अपीलें आप कह लें कि जनाब हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, कसूरवार हैं या नहीं हैं, हमें रहम के करते हुए माफ़ कर दिया जाए। तो 19 लोगों की अपीलों को जो है मंजूर कर लिया, रहम की अपीलों को मंजूर कर लिया गया और उन्हें माफ़ कर दिया गया। इससे कबल भी 20 मुजरमान की रिहाई का हुक्म दिया गया था, वो जो ईद वाली मैंने आपसे बात की है। इनमें मुख्तलिफ लोग थे, मर्दान तिमरगिरा हमले के लोग थे, मियाँ वाली PAF पर हमले के लोग थे, ISI फैसलाबाद पर हमले में लोग शामिल थे, राह वाली गुजरांवाली कैंट है, अगर आप गुजरांवाले से गुजरें तो मेन रोड पर ही कैंट ये आ जाता है, उस पर हमले के लोग थे। इन तमाम को जो है वो 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसे आज माफ़ कर दिया गया। अब आर्मी चीफ प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया है SPR की कि दीगर मुजरमान के पास भी ये हक है कि वो अपील कर सके। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स में अपीलें इसके अलावा होंगी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमात आएंगे और फिर फाइनलिटी हो जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट भी जो वो है नेक्स्ट वीक इसका फ़ैसला करने जा रही है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में ये फ़ैसला हो जाएगा कि आया सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। फिर उसके बाद एक रिव्यू होगा, सरसरी सा रिव्यू में नॉर्मली फ़ैसले चेंज होते नहीं हैं, तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 केस था। तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमंद जो है वो अडयाला जेल पहुंचे हैं। बुशरा बीबी भी मुकदमे की समाअत के लिए पहुंची हैं, लेकिन बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ जो थे वो बीमारी के बायस पेश नहीं हो सके। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद वकील सफाई के अदम दस्तियाबी के बायस इस्तगासा के गवाह बिनियामीन पर जरा ना हो सकी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी जो थे, उन्होंने बानी PTI के वकील कोसैन मुफ्ती को गवाह पर जरा करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बुशरा बीबी जो है वो जरा कर ले, उसके बाद हम जरा करेंगे। जिसके बाद अदालत ने ये डायरेक्शन दी, ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर आइंदा समाअत पर जीरा का अमल मुकम्मल ना किया गया तो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अदालत ने मज़ीद समाअत जो है वो 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 6 जनवरी को एक अहम फैसला भी आना है बानी PTI का। दूसरी जानिब हुकूमत और PTI के आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। इस हवाले से भी जो भी पेशरफ्त होगी वो भी आपके साथ आज शेयर करेंगे ब्लॉग में। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्लाह हाफ़िज़।